परम पूज्य श्री साहेब जी, मंगलमय पूजनीय संत समाज, सदगुरु कबीर साहब की परंपरा में एक से एक योग्यतम महान वैरागवान संत हुए हैं। सदगुरु कबीर एक ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने संतों की एक बहिया ला दी, इसीलिए उनको संत मत के प्रवर्तक माना जाता है। संत शिरोमणि कहा जाता है। संतों में सिरमौर हैं वे। मध्यकालीन के इतिहास में सदगुरु कबीर जैसा प्रतापवान और महान समाज का सुधारक और अंतश्चेतना का मालिक और स्वरूप स्थिति वैराग्य साधना का धनी ऐसा महापुरुष कोई नहीं हुआ। और उनके पश्चात इतने संत आए जो ज्ञान वैराग्य बोध विचार साधना रहनी त्याग तप की संपत्ति लेकर के कि ये हमारा देश सदगुरु कबीर और उनके पश्चात आए हुए इस परंपरा के संतों से बहुत धनी हो गया। दादू दरिया घीसा पलटू जगजीवन बुल्ला साहेब यारी साहेब बावरी साहिबा और इसी में साहजोबाई दयाबाई और अनेक ऐसे संत आए। सबकी वाणियाँ हैं, सबका इतिहास है, सबका प्रभाव है और पूरे देश में इनका, उत्तरी भारत में तो इनकी खूब गूंज है। जो कुछ आज ज्ञान बोध वैराग्य की गूंज है वो कबीर की देन है और कबीर के जो विचारधारा से जुड़े हुए संत हैं उनकी देन है। आइए इसी परंपरा से जुड़े हुए एक महान वैरागवान अद्भुत संत सदगुरु श्री पलटू साहेब की एक वाणी पर हम कुछ चर्चा करते हैं। उनकी वाणियाँ बड़ी ही धारदार हैं। साधकों के लिए वो मनन करने योग्य स्मरण करने योग्य वाणियाँ हैं। समय से पलटू साहेब की वाणियों का खूब मनन चिंतन होना चाहिए। एक भक्ति भाव से भरा हुआ पद है, आज उसी पर हम कुछ चर्चा करते हैं। बनत बनत बन जाए पड़ा रहे संत के द्वारे, बनत बनत बन जाए पड़ा रहे संत के द्वारे, तन मन धन सब अर्पण करके, तन मन धन सब अर्पण करके, धक्का धनी का खाए पड़ा रहे संत के द्वारे, बनत बनत बन जाए पड़ा रहे संत के द्वारे, मुर्दा होए टरे नहीं टारे, मुर्दा होए टरे नहीं टारे, लाख कहे समझाए पड़ा रहे संत के द्वारे, बनत बनत बन जाए पड़ा रहे संत के द्वारे, स्वान ब्रेती पावे सोई खावे, स्वान ब्रेती पावे सोई खावे, रहे चरण लौलाए पड़ा रहे संत के द्वारे, बनत बनत बन जाए पड़ा रहे संत के द्वारे,
पलटू दास काम बन जावे, पलटू दास काम बन जावे, इतने पर ठहराए पड़ा रहे संत के द्वारे, बनत बनत बन जाए पड़ा रहे संत के द्वारे, संत के द्वारे गुरु जी के द्वारे, बनत बनत बन जाए पड़ा रहे संत के द्वारे। सदगुरु पलटू साहब एक वैराग्यवान संत हैं, लेकिन जैसे वे वैराग्य की उत्कर्ष ऊंचाई पर पहुँचे हुए हैं वैसे वे भक्तिवान भी हैं। कैसे वैराग्य साधक के अंतःकरण में पुष्पित पल्लवित होता रहे और कैसे एक रस बना रहे वे जानते हैं। बिना भक्ति के वैराग्य अधूरा है। वैराग्य को कायम रखने के लिए निरंतर अंतःकरण में भक्ति की जरूरत है। वैराग्य ऊंचाई है तो भक्ति उसकी नींव है। जैसे मकान का ऊंचा होना अच्छी बात है, लेकिन ऊंचाई उसकी नींव पर आधारित है। अगर नींव उसकी मजबूत नहीं है तो सारी ऊंचाइयां कब भारा करके नीचे आ जाएगी कह नहीं सकते हैं। चाहे जितना ज्ञान हो जाए और वैराग्य हो जाए, भक्ति की परम आवश्यकता है। लेकिन केवल भक्ति ही भक्ति रह गई और वैराग्य नहीं है, ज्ञान नहीं है, स्वरूप का बोध नहीं है तो भी बेकार है। तो इन सभी बातों की जरूरत है। सदगुरु यहाँ कहते हैं बनत बनत बन जाए पड़ा रहे संत के द्वारे। साधक का जीवन स्वभाव बनते बनते एक समय ऐसा आता है कि बन ही जाता है, सुधर ही जाता है। कितनों बिगड़ा हुआ मन हो, कितनों संसारी बुद्धि में डूबा हुआ हो, लेकिन वो संतों की संगत में, सदगुरु की शरण में और उनके आज्ञा सेवा उपासना में लगा हुआ है, समर्पित है, तो धीरे धीरे लगे रहने से उसका काम बन जाएगा, उसका स्वभाव बदल जाएगा। ये स्वभाव का बदलना ही तो साधक के जीवन का बनना है। बनना है तो बिगड़ना भी तो होता होगा। तो बिगड़ना क्या है? जब तक हम बिगड़ने को नहीं समझेंगे, बनना भी नहीं समझ में आएगा। बिगड़ने का मतलब होता है जीवन का दूषित हो जाना, कर्मों में विकार आ जाना, दोष आ जाना और मन में अशांति बने रहना, भय चिंता शोक संताप से घिरे रहना, यही तो बिगड़ना है। और ये कुसंग के प्रभाव से अनादिकाल से इस जीव ने अपना खूब बिगाड़ा है। वो जीव कौन है? वो जीव कहीं ये ना सोच लीजिए कि कोई जीव की बात है। अरे हम क्या हैं? हम भी तो वही जीव हैं। अनादिकाल से हमने क्या कमाया है? यहाँ भटकने के अलावा, खुराफात कूड़ा कचड़ा कमाने के अलावा और क्या किए हैं? मन इंद्रियों के चक्कर में पड़ करके, इच्छा कामना वासना लोभ लालच के गुलाम हो करके हमने अपने संस्कारों को खूब बिगाड़ा है, क्योंकि गुरु संतों की संगत नहीं किए हैं, अपने स्वरूप का बोध नहीं हुआ है और भवसागर से पार होने के लिए हमारे मन में उद्रेक उठा ही नहीं है। तो बस इंद्रियों को भोगों से सींचते रहे, काया सींचन हार बने रहे। और काया को सींचने वाला व्यक्ति कभी भी परमार्थ पथ में आगे नहीं बढ़ सकता है। अगर परमार्थ की ऊंचाई पर चढ़ना है तो देह के भोगों से ऊपर उठना ही पड़ेगा।
तो सद्गुरु कहते हैं कि अगर तुम्हें अपने जीवन को बनाना है तो हे साधक, गुरु संतों के चरणों में और उनकी शरण में जा कर के अपने को समर्पित कर दो। धीरे धीरे लव लागत लागत लागे, अभव भागत भागत भागे। लगे रहने से एक समय ऐसा आता है कि मन न होते हुए भी समझते समझते, संतों की बात सुनते सुनते, ज्ञान विवेक विचार को मनन चिंतन करते करते एक दिन ऐसा आता है कि लाभ निश्चय हो जाता है। जो लोग कहते हैं कि साहब मन नहीं लगता है, संतों की बात को क्या सुने, वो क्या देंगे, क्योंकि इतना रजोगुण है, इतना संसार का प्रभाव है, इच्छाओं कामनाओं की भीड़ अंदर में लगी हुई है कि ज्ञान विचार और भक्ति सत्संग, संतों की सेवा, जीवन सुधार की बातें अंदर में प्रवेश नहीं करती है। बड़ा रूखा फीका लगता है। उनको काम दे दो, किसी व्यक्ति को 10,000 रुपया दे दो, 10-5 मजदूर दे दो और काम दिखा दो, खेत का हो या व्यापार का हो या और कोई काम दिखा दो, वो करता रहेगा, लोगों से करवाता रहेगा, महीनों महीनों वर्षों वर्षों नहीं, जीवन भर वो करता रह सकता है। लेकिन उसी को कह दो कि 1 घंटा के लिए स्थिरता से बैठ करके गुरु का स्मरण करो, अपने स्वरूप का स्मरण करो, अपने मन इंद्रियों को शांत करो, बड़ा कठिन लगेगा, बैठ पाना बड़ा कठिन हो जाएगा। ये अंतर्मुखता का काम बिना सात्विक वृत्ति के जगे, बिना कल्याण भाव का मन में आए, बिना जीव के दुखों को मिटाने की इच्छा उत्पन्न हुए, ये भाव मन में होता ही नहीं है। इंद्रियों के वेग में आदमी ज़्यादा जीता रहता है, कुछ करते रहने का मन होता है। अकेले बैठ जाओ तो ऐसा लगता है कि अरे ऐसे कैसे बैठे रह सकते हैं। गुरुदेव जी की बात याद आती है कि ये सन 1965 के आसपास की बात है। बस्ती जिला बम्भनान में गुरुदेव जी उस समय थे। बम्भनान एक बाजार है, तो पूरा समाज था वहाँ। सेठ रामलाल जी एक बहुत अच्छे सज्जन थे, अनेक बार उनके साथ मिलना जुलना, घूमना टहलना होता रहा, उनके साथ हम बहुत रहे हैं। तो वे समय से गुरुदेव जी को बुलाते रहते थे और बड़े समर्पित थे गुरु जी के लिए। गुरु जी से उम्र में थोड़ा सा ज़्यादा थे, बहुत थोड़ा, 1-8 साल अधिकतम, लेकिन बहुत गुरु जी को मानते थे। तो उन्हीं के पड़ोस में एक और भक्त थे, रूपचंद जी। तो उनके घर पर गुरुजी ठहरे थे। शाम का समय था, सभी संत घूमने के लिए गए, गुरुजी भी घूमने के लिए गए थे किसी के साथ, और जल्दी से गुरुजी घूम करके आ गए। आए, हाथ पैर धो करके ध्यान में बैठ गए और तब तक अंधेरा हो गया था, काफ़ी अंधेरा। संत लोग नहीं आए थे अभी। तो रूपचंद जी नीचे से सीढ़ी से ऊपर चढ़ने लगे। अंधेरा था कुछ, तो संभाल संभाल के चढ़ रहे थे और कहते जाएं, कोई है हो, कोई है, कोई नहीं है का। अपनी देहाती भाषा में बोल रहे थे, कोई नहीं है ऐसा लगता है, ऐसे जोर जोर से बोलते हुए चले जा रहे थे। तो गुरुजी ध्यान में बैठे थे, उनकी आवाज़ से ध्यान भंग हुआ और कहते हैं, आओ भगत जी आओ, हम हैं। कह रहे साहब आप अकेले बैठे हैं, आप घबरा नहीं रहे हैं? तो गुरुजी ने कहा कि अभी तक तो नहीं घबरा रहा था, लेकिन जब तुम आने लगे और बोलने लगे तब मुझे घबराहट शुरू हो गई। कहा साहब हमारे आने से आप कैसे घबराने लगे? कहे अभी तक मैं शांत अपनी अंतश्चेतना को अंतर्मुख किए एकाग्रता पूर्वक बैठा था, ध्यान में बैठा था, आत्मलीन था, मस्त निश्चिंत आत्मस्वस्थ था। लेकिन जब आए तो मुझे अपने मन को, उस मनोवृत्ति को आपकी तरफ लगाना पड़ा। अब आप बोल रहे हैं तो मेरी वो शांति भंग हुई, बाहर मन देना पड़ा। तब थोड़ी सी घबराहट तो शुरू हुई।
कहा अच्छा यूँ बात साहब। तो ये देखो, एक साधक जो होता है बाहर संसार को बिखेरने में उसको भय लगता है, अशांति लगती है, और अंदर मन को समेट करके एकाग्र हो जाने में भय नहीं लगता उसे। परमानंद की अनुभूति होती है, शांति की अनुभूति होती है। जो इसका प्रेमी नहीं है, शांति का रसिक नहीं है, हरदम मन इंद्रियों के वेग में वो जीता है। कोई मिले बात करें, कहीं चलें फिरें, कुछ देखें, टीवी देखें, फिल्म देखें, मोबाइलें देखें, और कुछ जंगल पर्वत नदी झरना देखें, नर नारियों को देखें, और किसी से मिलें जुलें, पैसा ही गिने, काम करें, घूमे दौड़े चलें, कुछ करने का मन होता रहता है। एकाग्रता में उसको लगता है कि ये कोई जिंदगी है, चुपचाप मनहूस होकर के बैठ जाना। लेकिन साधक इसके रस को जानता है। जिसने बाहर से लौट करके अपने भीतर स्थिरता पूर्वक बैठना सीख लिया, उसको भला क्या कमी है। यहीं पर वो राम शोभादास जी महाराज की याद आती है। अयोध्या में बड़ी छावनी के वे महंत थे, बहुत अच्छे वैरागवान संत थे, वैष्णव संत थे। श्री राम शोभादास जी महाराज बहुत अच्छे थे। तो वे अपने गद्दी पर बैठे हुए थे, सामने सड़क खुली हुई दिख रही थी, लोगों का आना जाना भी दिखता था। तो वे देखे सुबह करीब 7-8 बजे कि 7-8 मजदूर वर्ग के लोग आगे बढ़े। अब वो रोज़ आना जाना होता रहता था उनका, तो कुछ जानते थे। तो आगे बढ़े तो देख लिए, बात बीत गई। 2 घंटा बीता होगा, वही मजदूर लोग पुनः वापस लौटे उसी रास्ते से। तो महाराज जी बैठे थे, फिर देखे कि ये लोग तो गए थे, फिर आ गए। तो एक साधु को भेज करके बुलाए कि उनको बुला लाओ, देखो ये कैसे लौटे जा रहे हैं। महाराज जी समझ गए कि इनको काम नहीं मिला है आज, इसलिए ये लौट रहे हैं। वे लोग आए और महाराज जी ने पूछा कि तुम लोग अभी अभी गए हो कुछ देर पहले और कैसे लौट रहे हो। कहें महाराज हम लोग मजदूर वर्ग के लोग हैं, रोज का कमाना और खाना होता है, और आज भी सोचे कि कुछ काम मिलेगा, लेकिन आज काम मिला नहीं, कोई आया नहीं बुलाने, तो लौट रहे हैं। महाराज जी ने कहा कि क्या हमारे यहाँ काम करोगे। कहे महाराज हमारा तो यही धंधा ही है, रोज का कमाना और खाना इसी से गुजर होता है, क्यों नहीं करेंगे। महाराज जी ने कहा कि देखो काम वैसा कुछ नहीं है, बस यहाँ पर बैठ जाओ और राम 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 जपना है, और जितना तुम पाते हो दिन भर के मेहनत से मजदूरी हम पूरा देंगे, और साथ साथ भोजन भी देंगे दोपहर में, और तुमको जितना देर वहाँ मजदूरी करते हो शाम तक बैठ करके आओ, राम राम यहाँ पर जपो, अब पूरा हम देंगे। तो बहुत खुश हो गए, कहा ये तो बहुत बढ़िया, काम भी कुछ नहीं करना, अब बैठे का काम और खाने को भी मिल जाएगा, और धूल गर्दा मिट्टी धूप में परेशान भी नहीं होना है। खुश हो गए, कहा ठीक है महाराज जरूर करेंगे हम। बैठ गए, अब राम 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 जप रहे हैं। 1 घंटा बीता, तब उनकी कमर टूटने लगी, हाथ पैर दर्द होने लग गया, अंगड़ाई लेने लगे, और अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 घंटा तक काम किए, और फिर एकदम परेशान हो गए। महाराज जी के पास आए, हाथ जोड़कर कहने लगे महाराज जी आप मत दीजिएगा कुछ, हम नहीं कर पाएंगे, हम बैठ ही नहीं पाएंगे, बहुत परेशान हो गए, मन नहीं लग रहा है, हमको जाने दीजिए। महाराज जी हंसने लगे, कहा अच्छा भाई खाते तो जाओ कम से कम। तो दोपहर का भोजन करा दिए और कहे ठीक है जाओ भाई, नहीं बैठ पाओगे तो देखो खून पसीना बहा करके धूप में, ठंडी गर्मी में, मिट्टी धूल कचड़ा में फावड़ा चलाना उनके लिए सरल था, लेकिन बैठ करके राम राम जपना कितना कठिन था ना।
गुरुदेव जी के पास मैं इलाहाबाद में था, जो बुक बाइंडर था नोखेलाल जी, वो करीब 43 साल तक गुरु जी के पुस्तकों की बाइंडिंग करने का काम किया है। तो एक बार उसके साथ हम काम कर रहे थे, गोंद लगाने का काम। तो नोखेलाल जी से हमने पूछा, उनका नाम था नोखेलाल, तो उनसे हमने पूछा कि आप तो गुरु जी की सारी पुस्तकों का अनेक बार बाइंडिंग किए, फोल्डिंग किए और जिल्दसाजी किए। मजाक में हमने पूछा कि आप तो सारे गुरु जी के विचारों को तो खूब समझ लिए होंगे। तो हंसा जोर से, कहा अरे साहब, बस हम केवल पन्ना पलट रहे हैं और सिल रहे हैं, ठोक रहे हैं, कागज चिपका रहे हैं, कुछ नहीं पढ़े ओढ़े, कुछ नहीं पता कि क्या गुरु जी लिखे हैं। हमने कहा दिन भर आप बैठे रहते हैं और आपके साथ में पूज्य श्री धर्मेंद्र साहिब जी भी गुरु जी से जुड़े हैं। जब से आप जुड़े हैं तब से वे भी जुड़े हैं। अब वे ध्यान करते हैं, प्रवचन करते हैं, साधना करते हैं, और आप भी जैसे वे बैठते हैं, अब आप तो उनसे ज़्यादा दिन दिन भर बैठे रहते हैं। लेकिन आपके मन में और श्री धर्मेंद्र साहिब जी के मन में जो साधना और शांति की अनुभूति है, कोई अंतर है कि कुछ अलग अलग होगा? तो फिर हंसे, कहा अरे साहब, हम तो मजदूरी कर रहे हैं, हम तो काम कर रहे हैं पेट भरने के लिए। बैठते जरूर हैं दिन भर, लेकिन पेट भरने का ही केवल ख्याल है। और साहब तो ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, अध्ययन मनन करते हैं, और पेट भरने का काम उनका तो अपने आप सब हो रहा है। अब वो मन को भरने का काम कर रहे हैं, शांति पाने का काम कर रहे हैं, उनसे हमारी कहाँ तुलना हो सकती है? देखो, एक मजदूर भी इस बात को समझ रहा था, वह भी तो वही काम कर रहा था। बल्कि जो संत लोग थे वो तो 2 घंटा बैठते थे, अब वो 8 घंटा 9 घंटा, कभी कभी रात रुक जाए यहीं तो 10 घंटा तक काम करता था, बुक बाइंडिंग का काम। लेकिन बैठता दिन भर था। किंतु संतों की जो कमाई होती थी, उनकी कमाई से नोखेलाल जी की कमाई कुछ अलग थी। वो केवल शारीरिक खुराक के लिए, रुपए पैसे के लिए। इसलिए साधकों को सोचना चाहिए कि मुझे केवल शरीर तक की जिंदगी नहीं जीना है। हजारों प्रयास करके, सारे समय और शक्ति को लगा करके, तन और मन की अनमोल उस अंदर की शक्ति को खर्च करके केवल देह पालने का काम करें, खाने का काम करें, पेट भरने का काम करें। ये कौन बड़ी बात हो गई? ये तो साधारण प्राणी, एक कुत्ता, एक बिल्ली और एक बंदर और एक चूहा और एक सियार लोमड़ी भी यही काम तो कर रहे हैं। वो भी सुबह से शाम तक अथवा शाम से सुबह तक भाग दौड़ करके, खोज खाज करके और पेट भर लेते हैं। उनके पास कुछ ऐसी चीज़ भी नहीं है कि वो निश्चिंतता से उससे उपार्जन करके अपना पेट भर लें। दुनिया में मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो कमाता है, जिसके पास प्रॉपर्टी है, जिसके पास जमीन है, जिसके पास दुकान व्यापार है, नौकरी है, धंधा है, परिवार है, संगी साथी हैं और सब प्रकार की सुविधा है, कमाता है। और दुनिया में कमी इसी को लगी रहती है। एक बैल को, एक घोड़ा को, एक गधा को, एक ऊंट को, एक कुत्ता को, बंदर को और लोमड़ी सियार को, कोई देख लो, कोई खेती है, कोई उनके पास दुकान व्यापार प्रॉपर्टी सुविधा और शासन समाज कुछ नहीं है। लेकिन उनको कमी का कभी एहसास भी नहीं होता है। बढ़िया खा रहे हैं, मिल जाता है उनको भी, रोज अपनी पूरी आयु जी लेते हैं और बढ़िया से बाल बच्चे भी पैदा करके उनको पाल पोस भी लेते हैं। और इसी इतने ही काम में मनुष्य भी अटका रहा है। तो मनुष्य के पास जो अनंत संभावनाएं हैं और पशुओं के पास जो सीमित संकुचित दायरा है, और दोनों केवल शरीर पालन में लगे रहें
तो बहुत बड़ी तौहीन ही है मनुष्य की कि एक भिखारी जिस सुविधा में जी रहा है और एक महान धन संपत्ति से संपन्न व्यक्ति जिसके पास अरबों खरबों की संपत्ति है, वह भी उतने ही अभाव में, असुविधा में जी रहा हो, तो उस व्यक्ति को यही कहेंगे कि शायद दिमाग खराब हो गया है। इतना सब होते हुए भी वही फटे मलीने कपड़े, वही साधारण स्थिति, वही दयनीय समझ से साधारण जिंदगी जी रहा है। इसलिए मनुष्य की मनुष्यता और इसका बड़प्पन है कि भक्ति की कमाई करे, साधना की कमाई करे और शांति की कमाई करे। और ये कमाई तब होगी जब बनत बनत बन जाए, पड़ा रहे संत के द्वारे। धीरे धीरे करते करते, कमाते कमाते और अपने को सुधारते सुधारते तब काम होगा जब वो संतों के द्वार पर, संतों की शरण में, उनके सानिध्य में, उनके विचारों में पड़ा रहे, लगा रहे। तन मन धन सब अर्पण करके धक्का धनी का खाए। तन मन धन ये तीन चीज़ें अपनी मानी जाती हैं। मेरा शरीर, मेरा मन और मेरी संपत्ति, ये तीनों का अहम होता है। और सदगुरु पलटू साहब जी कहते हैं कि ये तीनों को तुम अपना मान करके उसी के अहम में पढ़ करके अपने कल्याण से दूर हो जाते हो। तो ऐसा करो कि अपने तीनों चीज़ों को गुरु को समर्पित कर दो। अगर तुम समर्पित कर दोगे गुरु जी को, तब तुम्हारे पास कुछ रहेगा नहीं। अब रहेगा नहीं तब अहंकार करने का, खुराफात करने का, अकड़बाजी दिखाने का अब तुम्हारे पास कोई आधार ही नहीं रहेगा। तो जब ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे स्वभाव में कोई दोष नहीं आएगा, और जब दोष नहीं आएगा तो दोष के प्रभाव से तुम दुखी भी नहीं होगे। बड़ा बढ़िया सरल उपाय है सुखी होने का। अपने जो माने हुए ऐश्वर्य हैं, जिसका अहम होता है, जिसके कारण हम लोगों में अपना घमंड दिखा देते हैं, जिसके कारण हम भूल भटक करके दुख के रास्ते में पहुंच जाते हैं, उसी को फेंक दो। हम जो पकड़ रखे हैं उसी को फेंक दो, और जब फेंक देंगे तब सुखी हो जाएंगे। वो दत्तात्रेय जी से शिक्षा लीजिए, उन्होंने 24 गुरु बनाया था ना। कई प्राणियों को, कई घटनाओं से उन्होंने शिक्षा लिया था और उन सब को गुरु रूप में मान लिया था। तो एक कुरर पक्षी था, वो मांस का टुकड़ा लेकर के जा रहा था, तो बाज पक्षी उस पर झपट्टा मारा। अब वो बार बार बाज से बचने के लिए इधर से उधर, उधर से इधर ऊपर दौड़ता, और बाज उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था और बार बार उसको झपट्टा मार रहा था। अब वो कुरर पक्षी ना खा सके मांस को और ना बचा सके बाज से, अब बार बार भाग रहा, बहुत देर तक इधर उधर भागता रहा। अंतिम में कुरर पक्षी हार गया और मांस को छोड़ दिया, तो बाज पक्षी उसको लेके चला गया, तो स्वतंत्र जाकर के एक पेड़ पर बैठ गया। अब कोई झंझट नहीं है, कोई परेशान करने वाला नहीं है। तब दत्तात्रेय जी ने उससे यह शिक्षा लिया कि जब तक उसने उस टुकड़े का लोभ अपने मन में बना रखा था, मांस के टुकड़े का, तब तक उसके ऊपर विपत्ति थी, और जब उसको लोभ को छोड़ दिया तो सारी विपत्ति समाप्त हो गई। ऐसे ही मनुष्य जब तक अपने तन मन धन का लोभ बनाए रखेगा, तब तक इसके पास विपत्ति बनी रहेगी, अहंकार आएगा और अनेक प्रकार से ईर्षा द्वेष आएंगे, छल कपट आएगा, और वो भक्ति से, सत्संग से, शांति से, त्याग वैराग्य से दूर बना रहेगा। जब इससे दूर बना रहेगा तो इसके प्रभाव से उसको प्रसन्नता नहीं मिल पाएगी, प्रभाव के अभाव से प्रसन्नता नहीं मिल पाएगी, और तमाम इच्छा कामना अहम के कारण
वो और मन में जलता रहेगा। इसलिए त्याग देना चाहिए। त्याग बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसीलिए तो एक व्यक्ति अपनी पूरी संपत्ति संपदा से जुड़ करके भी सुखी नहीं है, और एक व्यक्ति उसी को त्याग करके सुखी हो जाता है। गुरुदेव जी कलकत्ता में थे तो एक फोन आया, तो गुरुदेव जी ने कहा कि ठीक है, मैं उन दोनों आश्रमों को भी अमुक महाराज जी को दे रहा हूँ। एक संत हैं मधु परमहंस जी महाराज, उनका नाम लेने में कोई हर्ज थोड़े है, साहेब बंदगी वाले। उनके जम्मू में और कश्मीर साइड में और पश्चिमी भारत के छोर में और इधर उत्तर प्रदेश में कई आश्रम हैं। रांजड़ी में उनका एक खास मुख्य आश्रम है जो जम्मू में पड़ता है। तो उस समय उनके पास 96 आश्रम थे, 96 आश्रम। अब खूब आश्रमों को कायम करते थे, और जहाँ मिल जाए वहाँ पर एक मजदूर रख देते थे, और वो साफ सफाई करता, और प्रत्येक महीना में एक दिन में वहाँ सत्संग हो जाता था। जाते और महंत जी भी जाते और लोग जाते, वहाँ कुछ ज्ञान की चर्चा हो जाती, कुछ व्यवस्था की बातें हो जाती। और ऐसे वो घूम घूम करके सभी आश्रमों में एक महीना में एक दिन या और ज़्यादा भी समय लग जाए तो वहाँ जा के सत्संग करते और सबकी व्यवस्था देखते। तो गोंडा जिला में 2 आश्रम थे। अब उसकी व्यवस्था गुरुजी संभाल नहीं पा रहे थे, वहाँ साधु कोई नहीं भेज सके थे। किसको भेजें? गुरुजी को छोड़ के कोई जाना नहीं चाहता था। अब वहाँ भेजें तो जाके रखवाली करे, तो कोई जाना नहीं चाहे। अब वो अव्यवस्थित हो रहा था, भक्त लोग अतिक्रमण कर रहे थे। तो गुरुजी ने कहा कि हटाओ, अरे मधु परमहंस जी महाराज है ही हैं, वो भी कबीर साहब का झंडा गाड़ेंगे, कुछ वहाँ करेंगे ही, ठीक है वे ले लें। तो उनको दे दिए, तो बहुत खुश हो गए। फिर फ़ोन में कहें महाराज अभी तक मेरे पास आश्रम 98 थे, शायद 98 थे उस समय, आपने 2 आश्रम दे दिए, अब 100 हो गए, एकदम खुश हो गए। तो श्री प्रेम प्रकाश जी बैठे थे, तो कहते हैं कि साहब आप दे करके खुश हो गए और वो पा करके खुश हो गए। कहें हाँ, हमको उसको झंझट पालना पड़ता था कि अब उसमें किसको भेजें, उसकी ज़मीन को दूसरा हड़प रहा है और वो ये कर रहा वो कर रहे हैं। अब हम दे दिए हैं, वो आकर के अपना कुछ करेंगे, धरेंगे, सत्संग करेंगे, हम दे करके खुश हैं और महाराज पा करके खुश हैं। तो त्याग में सुख है। अब देखो चीज़ों की बात है, चीज़ों को कहाँ तक त्यागेंगे, उसकी एक मर्यादा है। वहाँ तक त्याग करके 1000 त्यागने के बाद भी कुछ ना कुछ रखना पड़ता है। जीवन है, शरीर है, व्यवहार है, समाज है, परिवार है, कुछ रखना पड़ेगा। लेकिन इन सब का प्रयोग करते हुए भी इनके लिए मन में त्याग का भाव बनाए रखो। जब मन में त्याग का भाव रहेगा तब आपको शांति मिलती रहेगी। तो सद्गुरु कहते हैं तन मन धन सब अर्पण करके। तन का अहम होता है कि मेरा शरीर, मेरी जवानी, मेरी सुंदरता, मेरी ताकत, मैं इतना लंबा चौड़ा, मैं इतना लोगों में अलग दिखता हूँ। क्या इसका दिखावा कर रहे हो? गामा पहलवान जो अपनी हाथों से 2 कारों को पकड़ लेता था तो कार भुरभुरा करके रह जाती थी। इंजन केवल एक्सीलेटर बढ़ाने से आवाज़ करके रह जाता था, आगे नहीं बढ़ पाती थी, इतनी ताकत उसके पास थी। लेकिन एक समय ऐसा आया कि बिस्तर पर पड़े, बीमार हुए और अपने पेट पर, पीठ पर बैठी हुई एक मक्खी को नहीं उड़ा पाते थे। ताकत कहाँ गई? जो कार को रोक लेते थे अब एक मक्खी को नहीं उड़ा पाते हैं हाथ उठा करके। ऐसा समय आ जाता है। तो इस देह का अहंकार करना,
जग में बड़े बड़े अभिमानी, जैसे गले बतासा पानी। रावण कंस बलि दुर्योधन बेसुमार बाय, देखो कर विचारे आए ना। रावण ने सोचा था कि मैं समुद्र के खारे पानी को मीठा बना दूंगा और स्वर्ग तक सीढ़ी लगवा दूंगा और चंद्रमा का कलंक मिटा दूंगा। चंद्रमा में जो कालापन है ना, उसके दाग को मैं मिटा दूंगा। और सारी उसकी बातें यूं ही रह गई ना, कुछ कर पाया? क्यों अहंकार कर रहे हो अपने धन का, घर का और बाहरी पद वैभव का? शरीर का अहंकार ना करो। और मन का अहंकार, मन का मतलब बुद्धि का। इतनी बड़ी बुद्धि है, मैं इतना जान लेता हूँ, मुझे इतना याद है और मैं इतना पढ़ लेता हूँ, इतनी भाषाएं जानता हूँ। क्या जानते हो बहुत? यहाँ बड़े बड़े बुद्धि के सागर लोग कहाँ मिट्टी में मिल गए और कहाँ अपने ही कर्मों से वो मुंह के बल गिर करके धूल चाट रहे हैं, कह नहीं सकते। बुद्धि के सागर लोग भी ऐसे ऐसे कर्म कर डालते हैं कि बेचारे मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाते। बुद्धि क्या करेगी? बड़ी बुद्धि की जरूरत नहीं है। पंडित राहुल सांकृत्यायन एक महान विद्वान जो आजमगढ़ के थे और 33 भाषाओं के ज्ञाता थे। वे श्रीलंका में, सिंगापुर में, थाईलैंड में, चाइना में, जापान में, तिब्बत में, अनेक ऐसे देशों में जाकर के पढ़ाए, बौद्ध दर्शन पढ़ाए और भी अनेक विषय पढ़ाते रहे। उनकी पुस्तक है, करीब करीब 200 पुस्तकें उन्होंने लिखा है। महाविद्वान, 12 भाषाओं पर उनका जबरदस्त अधिकार था। अन्य भाषाओं की काफ़ी जानकारियां रखते थे, 33 भाषाओं को जानते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि स्मृति भंग का रोग लगा और वो कुछ नहीं समझ पाते थे, कुछ नहीं बोल पाते थे। और जब वे बीमार हुए, उनसे एक मित्र मिलने के लिए गया तो बात करते करते उन्होंने पूछा कि मैं कौन हूँ? तो कहे राहुल। अपने नाम वो बताए, अपने मित्र का नाम तक उसको याद नहीं था। कहा जाता है कि अगर वो और जी गए होते, स्वस्थ हो गए होते, तो उनको फिर से काखा गाघा पढ़ाना पड़ता। सब भूल गए थे। ऐसा समय आ जाता है। तो ये बुद्धि का भी क्या घमंड करना, और धन का घमंड। धन तो हाथ की मैल है। ये रुपया पैसा आए किधर चले गए, अपने हाथ को देखो खोल के कितना है। इसी हाथ से न जाने कितने रुपए गिन डाले होंगे। अब आज देख लो कुछ नहीं होगा, कहीं तो बैंक में होगा, घर में रखा होगा, तिजोरी में रखा होगा, वो सब ऐसे ही रखा रह जाएगा। आजकल में सब छोड़ के चल देना है। इसलिए तन मन धन इन सब का अहम छोड़ करके धक्का धनी का खाए। धनी जो ज्ञान बोध वैराग्य साधना और आत्मधन के धनी हैं, ऐसे धनी संत तथा सद्गुरु का धक्का खाओ। मतलब उनके अनुशासन को सहो, वे जो कह दे उनकी बातों को मानो, जो वे सिखावें उन बातों को सीखो, जहाँ पर रोकें उन बातों से रुक जाओ, जो करने को कहें उन बातों को करो, जैसे सिखावें, जो बोलने को कहें वही बोलो, जिन बातों को कहें कि ऐसी बातें ना बोलो, ऐसे काम ना करो, ऐसी बातें ना सोचो, ऐसे मन को ठीक करो, ऐसी अपनी आदतों को बदल लो। यही तो है धक्का खाना। मन नहीं होता है उनकी बातों को सुनने का। मन तो होता है कि हम सोते रहें, हम लेटे रहें, हम बैठे रहें, हम अपने ढंग से काम करते रहें। लेकिन गुरुजी कहते हैं नहीं, चलो सुबह से उठो, 4 बजे उठना है, घंटी बजे और उठना है। मन कहता है कि नहीं 8 बजे तक सोए तो अच्छा रहता, अभी यही तो खास नींद का समय है सुबह। लेकिन नहीं, सुबह उठो, उठ करके जल्दी से फ्रेश हो, ध्यान में बैठना है, बंदगी में आना है, सत्संग में बैठना है। यही तो धक्का खाना है। सेवा करो,
बिना सेवा किए काम नहीं बनेगा। ऐसे आकर के संतों के आश्रम को देख करके, उनके खान पान को देख करके, उनके सुंदर सुंदर चमकता हुआ कपड़ा को देख करके, वहाँ की सुविधाओं को देख करके आप ललचा गए और चले आए, और मन में वैराग नहीं, भक्ति नहीं, श्रद्धा नहीं, गुरु संतों के विचारों को सहने के लिए, सुनने के लिए, मानने के लिए हिम्मत नहीं है, और केवल बाहर का देख देख करके ललचा के चले आए, तो कितना देर टिकेंगे? नहीं टिक पाएंगे। तन मन धन सब अर्पण करके धक्का धनी का खाए। धनी का धक्का खाना मतलब गुरुजनों के अनुशासन में रहना, ये साधक के लिए अत्यंत आवश्यक है। बिना गुरु की संगत किए, बिना उनके अनुशासन में रहे, कभी भी साधक साधना में आगे नहीं बढ़ सकता है। घर परिवार का धक्का खाना सरल है, लेकिन गुरु का अनुशासन मानना, गुरु के आज्ञा में रहना, ये सरल नहीं है। बिना इन बातों को सहे कभी भी साधक का कल्याण नहीं हो सकता है। मुर्दा होए टरे नहीं टारे, लाख कहे समुझाए। सद्गुरु कहते हैं कि साधक को ऐसा अपने जीवन को बनाना चाहिए कि मन को मुर्दा बना ले। मुर्दा कैसा होता है? मुर्दा वो जहाँ पड़ा है तो पड़ा है। जो मुर्दा है वो अपने मन से फिर उठ के कहीं चलता फिरता नहीं है। ऐसे ही साधक को मुर्दे की भांति सारे अभिमान को, मान को छोड़ करके बस गुरु दरबार में पड़ा रहे। लाख कहें समझाए, गुरु जी समझा करके बारंबार कहें कि तुम चले जाओ, अब तुमको हम नहीं रखेंगे और तुम नहीं रह पाओगे, बहुत कहें तो भी पड़ा रहे गुरु के दरबार में, गुरु की संगत में और गुरु भक्ति में मन को लगा करके वहीं पड़ा रहे, जिस किसी प्रकार से भी पड़ा रहे। और जब ऐसा पड़ा रहेगा तो फिर दयालु हैं, गुरु दयालु हैं, फिर आपको रखेंगे, फिर आपको संभालेंगे, फिर आपको सुधारेंगे, फिर आपके लिए कुछ उपाय बताएंगे कि कैसे तुम्हारा सुधार हो, कैसे तुम्हारा उद्धार हो। सद्गुरु विशाल साहेब ने अपनी वाणियों में कहा है कि मैं गुरु जी के बर्तन मांजूंगा, मैं गुरु जी के यहाँ झाड़ू लगाऊंगा और मैं उनके कपड़ा को धोऊंगा, उनकी बातों को मानूंगा, उनके लिए मैं हर सेवा का काम करूंगा, चाहे जिस प्रकार से भी हो, मैं गुरु का मन बन करके रहूंगा। गुरु के मन बन जाइबे। तो साधक को चाहिए कि अपने तन मन धन को सब गुरु के चरणों में निछावर करके, अपने को मार करके जो भक्ति में लगता है, साधना में लगता है, फिर उसका उद्धार होता है। और जो अपने को बनाए रखेगा, मन को जिलाए रखेगा, तो फिर उसका उद्धार नहीं होगा। मुर्दा होए टरे नहीं टारे, लाख कहें समुझाए। मुर्दा बन जाओ और लाख कोशिश करने के बाद भी उनको हटावे सत्संग से और ज्ञान भक्ति से, तो हटाने पर भी ना हटे, जिस किसी प्रकार से भी वो लगा रहे, संतों की संगत में, सेवा में, भक्ति भजन में लगा रहे। मुर्दा होए टरे नहीं टारे, लाख कहे समुझाए। बहुत समझाने पर भी वो अपनी साधना को न छोड़े, गुरु के दरबार से दूर न होवे, लगा रहे। स्वान वृत्ति पावे सोई खावे, रहे चरण लव लाए, पड़ा रहे संत के द्वारे। स्वान वृत्ति, स्वान वृत्ति का मतलब सहज जो मिल जाए उसी में गुजारा कर ले। कुत्ता कैसा होता है? वो अमुक चीज की इच्छा नहीं रखता है। कुत्ते से हमें बहुत कुछ शिक्षा लेनी चाहिए। कुत्ता कभी नहीं कहता है कि मैं भात पसंद करता हूँ, मैं रोटी पसंद करता हूँ, मैं लड्डू पसंद करता हूँ, मैं इतना पसंद करता हूँ, मैं इतना पसंद करता हूँ। कभी कहता है वो? जो मिल जाए
जितना मिल जाए, जैसे मिल जाए, जहाँ मिल जाए, वो गुजारा कर लेता है। स्वान वृत्ति पावे सोई खावे, रहे चरण लौलाए। कुत्ते को खिला दो, खा लेगा, डांट दो, चला जाएगा, बुला लो, फिर आ जाएगा, भगा दो, चला जाएगा, फिर आ जाएगा। एक दो बार खिला दो, इतने का ही वो कई दिनों तक एहसान मानता है। लेकिन मनुष्य सालों साल उसको खिलाओ, उसको जन्म दे दो, उसको पालो पोसो, पढ़ाओ लिखाओ, धन संपत्ति दे दो, और उसके बाद भी वो सिर काटने को तैयार हो जाता है, उसके बाद भी वो गुर्राने को तैयार हो जाता है, इसके बाद भी वो एहसान थोड़ा भी नहीं मानता है। ऐसा है। कुत्ते और मनुष्य में बहुत फर्क है, लेकिन हाँ फर्क तो है ही है। कुत्ता कभी भी इतना एहसान करने के बाद भी आपके भावबंधनों को नहीं काट सकता है, आपके मन में शांति नहीं दे सकता है, आपके बोध विचार ज्ञान और भक्ति को, वासना को, काम क्रोध लोभ को नहीं काट सकता है। लेकिन आप किसी मनुष्य के जो संत और गुरु के रूप में हैं, उनकी संगत करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनके पास बैठेंगे, तो आपका जन्म मरण का चक्र ही समाप्त हो जाएगा, आपका भावबंधन कट जाएगा, आपके मन की वासनाएं समाप्त हो जाएंगी, लोभ मोह समाप्त हो जाएगा, और आप स्वरूप में ठहर करके महान शांति के हकदार बन जाएंगे। इसलिए हमें गुरु संतों की संगत की जरूरत है, लेकिन कुत्ते से सीखने की जरूरत है। एक व्यक्ति ने 4 बेटे पैदा किया, सबको पढ़ाया लिखाया, एक अच्छे स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय की ऊंची शिक्षा दिया, और पढ़ लिख करके सब तैयार हुए। कोई दिल्ली चला गया, कोई मुंबई चला गया, कोई कलकत्ता चला गया, कोई अमेरिका चला गया, अपने अपने बाल बच्चों और पत्नी को लेकर के। रह गया उसके साथ एक कुत्ता, और कुत्ता जीवन भर साथ निभाया। और जबकि कुत्ते को उन्होंने पैदा नहीं किया था, कुत्ते को कुछ हिस्सा भी नहीं देना था, और कुत्ते को पढ़ाए भी नहीं हैं, लेकिन कुत्ता जीवन भर साथ देता है। एक व्यक्ति है, उसने नौकर को साथ में रखा और साथ में लेकर के गया कहीं, और उससे कहा कि मैं जरा मंदिर में भगवान के दर्शन करके आता हूँ। और व्यक्ति दर्शन करने के लिए गया, और इधर उसकी गठरी लेकर नौकर ही सारा रुपया पैसा लेके चला गया, या जिसकी रखवाली में, जिसको रखवाली में वहाँ छोड़ा था वही लेकर के चला गया। अगली बार गया, उसका कुत्ता साथ में गया, और वो नहाने के लिए गया, गंगा स्नान, अपना सारा सामान, घड़ी, मोबाइल, कपड़ा, रुपया छोड़ करके गया, कुत्ता को रखवाली में छोड़ करके गया। कोई व्यक्ति उसको छू ना सका, उसके आसपास तक सामान के ना कोई फटक सका, और वो बैठा रहा पूरा सामान की रक्षा करता हुआ। उसका नौकर, उसके बेटे, वो ज़्यादा वफादार है कि कुत्ता वफादार है? इसलिए सदगुरु यहाँ पर कुत्ते का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि स्वान वृत्ति पावे सोई खावे। साधक को कुत्ते से सीखना चाहिए कि क्या मैं एक कुत्ते की तरह भी हूँ कि नहीं हूँ। हम तो एक कुत्ते की भी भांति नहीं हो पाते हैं। एक महात्मा थे, तो काला कपड़ा पहनते थे। किसी ने पूछा कि आप काला कपड़ा क्यों पहनते हैं? मैं काला कपड़ा इसलिए पहनता हूँ क्योंकि मैंने क्रोध को जीत लिया है। अच्छा, आप क्रोध को जीत लिए हैं? तो उठा के एक डंडा पीठ में मारा। तो कहा, अरे भैया, आज आपने मेरा काम किया है और आपने ये डंडा मार दिया, जो ये बहुत अच्छा हुआ। मुझे पता चल गया, अभी तक मैं केवल क्रोध को जीतने का मन में संकल्प करता था कि मैंने क्रोध को जीत लिया, लेकिन आज मैंने जीत लिया, ये मेरी परीक्षा करके मुझको ये बता दिया कि मैं सचमुच जीत लिया। इसलिए आज मेरा काला कपड़ा पहनना सार्थक हो गया। देखो, क्रोध को ऐसे जीतो
कि किसी प्रकार से कोई कुछ कह दे, कुछ बात हो जाए तो भी हम उसका क्रोध से प्रतिकार ना करें। एक महात्मा जा रहे थे, एक चरवाहा रास्ते में मिला। चरवाहे से महाराज जी ने पूछा कि क्या टाइम हुआ भैया? तो आया और एक डंडा पीठ में मारा और कहा एक बजा है। तो महात्मा जी इतने में मस्त हो गए, वो खुश हो गए, वो नाचने लग गए। कहा अरे हम डंडा मारे हो तुम नाच रहे हो? कहे अच्छा तो है, 1 बजा था, मुझे खुशी इस बात की है कि 12 बजे कहीं नहीं पूछ लिया। अगर 12 बजे पूछ लिया होता तब तो इस प्रकार से अपने को जीतो। महात्मा जी जा रहे थे एक भगत के यहाँ और बस में बैठे थे और बस वाला आया और कहा टिकट टिकट टिकट। तो चुपचाप बैठे और सब लोग टिकट कटा लिए थे। फिर वो गिनती लगाया कि इतने लोग बैठे हैं, टिकट तो इतना ही कटा है, कौन नहीं टिकट कटाया भाई? फिर से सबको चिल्लाया, लेकिन कोई नहीं बोल रहा है। इतने लोग बैठे हैं, टिकट एक कम कटा है। तो कहें सब लोग टिकट अपना दिखाओ। तो महात्मा जी के पास पहुँचे और महात्मा जी के पास टिकट नहीं था। तो कहें टिकट क्यों नहीं कटाए? और देखे तो कहाँ पैसा उनके पास है, तलाशी लिए, पैसा भी है। कहाँ टिकट क्यों नहीं कटाए? कहें मैं आज ये जांच रहा था कि टिकट ना कटाने पर आप मुझको गाली देंगे, डांटेंगे, धक्का देंगे, देखता हूँ मैं कितना सह पाता हूँ। अब ये कोई सहने का तरीका है कि पैसा है और सब कुछ है, अब हम सहने के लिए टिकट ना कटावें? सहज स्वाभाविक जो मिल जाए उसको सह लो। अब ये प्लानिंग करके सहेंगे तब तो वो मार भी दे तो भी आप सह लेंगे, लेकिन सहज रूप से वो आपको गाली दे दे, धक्का दे दे और सीट ना दे और फिर भी आप मुस्कुराते हुए खड़े रहें, तब ठीक है। प्लानिंग करके तो सभी लोग एक बार सह लेंगे। भूख को हमने रोक दिया और स्वयं भोजन नहीं खाए और कहते हैं कि हम आज भूख को सहना चाहते हैं, देखते हैं कि कितना सह पाते हैं, तब तो आप सही लेंगे। और सहज रूप से समय से भोजन ना मिला इतने पर भी गुस्सा न आवे, अथवा भोजन में नमक ज़्यादा हो गया इतने पर भी गुस्सा न आवे, और आप भूख को सह रहे हैं और जो कुछ ऊंच नीच आ गया सह रहे हैं, तब आपकी साधना मजबूत कही जाएगी। हरदम इसे कहते हैं सहज साधना। तपस्या और साधना में यही अंतर होता है। तपस्या में उत्कर्षता होती है, दिखावा होता है और प्लानिंग होती है और वो आदमी कर लेता है। लेकिन साधना में उत्कर्षता नहीं होती, दिखावा भी नहीं होता है, प्लानिंग भी नहीं होती है, लेकिन अचानक खट से कोई हमको डांट दे, हमारी चीज़ को छीन ले और हमारे ऊपर कीचड़ उछाल दे, हमें गाली दे दे और धक्का दे दे और फिर भी हम शांत रहें, ये है साधना। ऐसा अपने मन को बनाओ, सहज रूप से ऐसा बनाओ कि हर हाल में हमारा मन, अब हमें कोई आकर के पूछ लिया ऐसी बात, यहाँ क्यों बैठे हो, यहाँ क्या कर रहे हो, थोड़ा खिसक जाओ उधर, और लाल पीले हो गए, आंख दिखाने लग गए, तो पता चल गया कि अंदर में टेम्परेचर काफ़ी है और टेम्परेचर को सदैव लो बना करके रहना चाहिए। तो मुर्दा होए टरे नहीं टारे, लाख कहे समुझाए, मुर्दा बन करके रहो। जैसे मुर्दा, हमारे घर में कोई व्यक्ति मर जाए और उसको हम डांट करके कहें कि तुम चले जाओ, वो जाएगा कहीं? ऐसे ही बन जाओ, गुरु के दरबार में मुर्दा बन करके रहो, सहो, रहो, सुनो, सीखो, बदलो, साधना करो और कल्याण का काम करो। जैसे भी हो, खाने को ना दें कोई बात नहीं, ठंडी गर्मी सहना पड़े वो भी सहो, फिर सहेंगे, फिर देंगे, फिर वे दया करेंगे, फिर वो प्रेम करेंगे, फिर वो आपको संभालेंगे, निश्चित संभालेंगे, पक्का संभालेंगे। बस सरल बन करके रहो। क्षमा मांगना तो आना चाहिए थोड़ा, बड़ी लज्जा लगती है, क्षमा कैसे मांग लें,
पैर कैसे पकड़ लें, विनम्र कैसे हो जाएं, अपनी भूल कैसे मान लें, यही तो कठिन है। बड़ी बड़ी बातें कर लेना सरल है, बड़े बड़े प्रवचन झाड़ लेना सरल है, मंचों पर दहाड़ देना सरल है, और बड़ी बड़ी सभाओं में तालियों की गड़गड़ाहट से मस्त हो जाना सरल है। लेकिन अपने एक साथी को सह पाना, उनकी एक बात को सह करके मुस्कुरा देना, और उनकी एक डांट को सह करके क्षमा मांग लेना, ये बड़ा कठिन है। लेकिन जब तक मुर्दा नहीं बनेंगे तब तक पूरी साधुता नहीं आएगी। और बिना मुर्दा बने सहन होगा नहीं। बनो, पूरा काम करना है तो फिर देखो अपने में ये रहने लाना ही पड़ेगा। पलटू हमसे लड़न को आवे सब संसार, वह बोले मैं चुप रहूं सहजे जावे हार। सहना अगर मजबूत करना है तो ऐसे करो, कोई आवे लड़ने के लिए और चुप रहें। मूर्ख का मुख बिंब है निकसत बचन भुअंग, ताकि औषध मौन है विष नहीं व्यापत अंग। दुनिया में लोग अनेक प्रकार के हैं, कटुवाणियों के सर्प वहाँ के मुख रूपी बिल से निकलेंगे ही, लेकिन तुम शांत रहो, बस सह लो, कुछ नहीं उसका प्रभाव आएगा। अस्वान वृत्ति पावे सोई खावे, रहे चरण लौलाए। स्वान वृत्ति में रहो। स्वान जैसे सहज प्राप्त में गुजर करता है और हर हाल में वो सहज को स्वीकार लेता है, वैसे साधक को रहना चाहिए। आग्रह में ना रहो, ऐसी सुविधा, ऐसे खान पान, ऐसे कपड़ा लत्ता, ऐसे साधन सामग्री मिले तब मेरा काम बनेगा। मैं तो साधारण चावल नहीं खाता हूँ, मैं तो ज़मीन में नहीं लेटता हूँ, मैं तो इतना साधारण कपड़ा नहीं पहनता हूँ, मैं तो इतनी साधारण चप्पल कहाँ, इससे मेरा काम चलेगा, मैं तो ऐसा वाला तेल लगाता हूँ। अब ऐसा कोई बना करके ठाट बाट रखेगा तो क्या साधु बनेगा। अरे अपने सद्गुणों में समझौता मत करो। बस मुझे ऐसे मन को बना के रखना, मुझे क्रोधी नहीं होना, मुझे लोभी नहीं होना, मुझे वासनाओं में नहीं पड़ना है, मुझे इच्छा कामना में के अधीन नहीं होना है, ऐसा प्लानिंग करो। ये खाए पिए पहने ओढ़े की ही प्लानिंग में रात दिन लगे रहते हैं। पलटू दास काम बन जावे इतने पर ठहराए। ये तमाम जो कसौटियाँ बताई गई है, क्या क्या कसौटी? पड़ा रहे संत के द्वारे और तन मन धन सब अर्पण करके गुरु का अनुशासन माने, और मुर्दा हो करके वहाँ पर पड़ जाए, लाख धक्का देने पर, समझाने पर भी वहाँ से ना हटे, गुरु दरबार में गुरु संतों की सेवा में लगा रहे और सहज प्राप्त में गुजारा कर ले, फिर भी चरणों में प्रेम बनाए रखे। इतना जो अपने में धारण कर लेगा तो सदगुरु पलटू साहब जी कहते हैं कि काम बन जावे। फिर तो काम बन जाएगा, फिर काम बनने में देरी नहीं है। अब इस कसौटी में अपने को कसें, हम अपने को हम कस पाएंगे कि नहीं? अगर कस लेते हैं तो निश्चित हम साधक हैं, हम साधु हैं, हम जितेंद्रीय हैं, हम मनोजयी हैं और हम सच्चे गुरु के अनुयायी हैं। इसलिए जितना बन सके साधक को ऐसी साधना में अपने मन को लगा करके खूब कसना चाहिए, खूब मजबूत बनना चाहिए। और आज यही ये साधना के संपत्ति को कमाने का अवसर है और सबको बड़ी प्रसन्नता से इस संपत्ति को कमाना चाहिए और जीवन का वो लाभ प्राप्त करना चाहिए। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।